अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम डाटा टाइप को ख़त्म करेंगे कि डाटा टाइप्स के अंदर हमने दो किस्म की टेक्निक्स देखी थी। एक एक्सप्लिसिट था और इम्प्लिसिट था। मैंने आपको इम्प्लिसिट के बारे में बता दिया था। एक्सप्लिसिट के लिए मैंने आपको एक कन्वर्ट डॉट इनटू का मेथड मैंने आपको बताया था। आप लास्ट लेक्चर को ओपन करें, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर को ओपन किया हुआ है, आप उसी को देखते हैं या फिर आप नई फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। तो एक टेक्निक रह गई है एक्सप्लिसिट की, वो मैं आपको बता दूँ, जिसको हम टाइप कास्टिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। तो फिर उसके बाद हम आगे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितनी किस्म के ऑपरेटर्स हमारे पास सी शार्प के अंदर यूज़ होते हैं। तो डबल क्योंकि एक डाटा टाइप है, उसको मैंने डिक्लेयर करवा दिया। इसी तरह से एक इंट डाटा टाइप लेते हैं A1 के नेम से, उसको वैल्यू असाइन करवा दें। अब डबल एक डाटा टाइप थी, उसमें मैंने D1 लिखवाया था। D1 को मैं A1 शिफ्ट करवा सकता हूँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हम बड़ी से छोटी में मूव कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं, तो बड़ी से छोटी में जब हम मूवमेंट को हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिटली वर्क करता है। तो टाइप कास्टिंग में हमारे पास इस तरह से हमने एक नया ऑपरेटर जो हमने देखना है वो ये है इंट A23 के नाम से मैं एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे जनरेट करनी और यहाँ पर मैंने उसको शो करवाना है। तो इसको इंट में ले जाएंगे, यहाँ पे जाके D1 को इसके अंदर स्टोर करवा दें। तो इस तरह से हमारे पास टाइप कास्टिंग हमारे पास होती है। हम डबल से इंट में भी जा सकते हैं, इंट से हम डबल में भी आ सकते हैं। तो ये हमने सारा कुछ देख लिया है। फिर इसके बाद हमारे पास हम आगे मूव करते हैं। तो डाटा टाइप्स के अंदर जो डाटा टाइप्स रह गई हैं, वार टाइप एक हमारे पास रह गई है, जिसको मैंने वार v इज इक्वल टू वार एक डाटा टाइप है जो आपके लिए बिल्कुल नई डाटा टाइप है, क्योंकि हमने ना ये सी में पढ़ी है ना ही C++ में पढ़ी है। जावा के अंदर इसकी वर्किंग होती है और इसके अलावा PHP बेस पे काम होता है। तो वार डाटा टाइप के अंदर हमने वार वाई एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, तो इसके अंदर हमने वैल्यूज़ रखवा दी। वॉर एक ऐसी वेरिएबल डाटा टाइप है, वेरिएबल डाटा टाइप, वॉर का मतलब होता है वेरिएबल डाटा टाइप। तो ये हमारे पास बेस कर रही होती है उस वैल्यू के ऊपर जो हमने उसके अंदर रखवानी होती है। अगर मैं यहाँ पर इंट वैल्यू रखवाता तो वॉर ने ऑटोमेटिकली इंट पे शिफ्ट कर जाना था। अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग रखवाई है तो वॉर ने डाटा टाइप हमारे पास होगी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि उसके अंदर वैल्यू क्या रखी है। तो इस वजह से हम वॉर को एक वैल्यू टाइप डाटा टाइप भी कहते हैं। वैल्यू टाइप जो वैल्यू पे डिपेंड कर रही हो, और ये एक स्ट्रॉन्गली डाटा टाइप है जो कि वैल्यू के ऊपर बेस कर रही होती है। अगर मैं इसके अंदर इंट रखवाता तो वाई की जो टाइप होनी थी वो इंट हो जानी थी। अगर मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग, अब यहाँ पर देखें लोकल वेरिएबल वाई क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू रखवाता हूँ, जैसा कि 10 रखवाने से हमारे पास जो ये वाई है ये किसमें शिफ्ट हो गया, ये इंट में शिफ्ट हो गया। तो वॉर जो है एक वेरिएबल डाटा टाइप है, ये डिपेंड कर रही होती है उसकी वैल्यू के ऊपर कि वैल्यू हमने उसके अंदर कौन सी रखवाई है। अगर इंट होगा तो ये इंट को रख लेगी, अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू डाटा टाइप हम स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करेंगे तो ये स्ट्रिंग की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। वॉर हमने एक वेरिएबल डाटा टाइप, तो अगर हमने इंट रखा तो उसमें इंट सेव हो जाएगा। अगर उसमें हमने स्ट्रिंग पास किया तो वो जो वाई होगा उसकी जो डाटा टाइप होगी वो स्ट्रिंग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने इसको स्ट्रिंग रखा हुआ है तो आपको एक छोटा सा फंक्शन बताना है कि अगर ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन कीजिएगा, फिर उसमें हम लिखेंगे वाई डॉट लेंथ, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो वाई डॉट लेंथ के ज़रिए हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। वो डाटा टाइप के बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, जो हमने यूज़ की थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ऑब्जेक्ट में हमारे पास
कोई भी वैल्यू हम एज ए इंटीजर भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी पास आउट करवा सकते हैं, तो किसी भी किस्म की वैल्यू या उसको हम असाइन कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर जो हमारे पास, इसको हम कहते हैं एज ए कंटेनर। ये एक बॉक्सिंग होती है जिसमें हमारे पास बॉक्सिंग की टेक्निक यूज़ होती है कि जिसके अंदर हम करते ये है कि वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप दोनों को इकट्ठा करते हैं। ये जो इंटीजर मैंने वैल्यू असाइन की है ये एक वैल्यू टाइप है, उसको असाइन किसको हुई है, ये रेफरेंस टाइप को असाइन हुई है। तो वैल्यू टाइप असाइन होती है रेफरेंस टाइप को। तो ये सारी टेक्निक आती है बॉक्सिंग में। ऑब्जेक्ट एक तरह का बॉक्स होता है जो हम कंपाइलर को देते हैं कि वो एग्जीक्यूशन कर ले, ठीक है। फिर वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो कहाँ से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक बॉक्स बना के कंपाइलर को दे दिया जाता है जो कि वो कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे उसको ऑब्जर्व करता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डाटा टाइप है वो है डायनामिक डाटा टाइप, जो कि टोटली बेस कर रही होती है हमारे पास जो हमारा कंपाइल टाइम है। जब कंपाइल हो जाता है, कंपाइलर के बाद हमारे पास एग्जीक्यूशन रनिंग की फॉर्म में आता है, तब ये बेस कर रहा होता है कि वाई के अंदर क्या इंटीजर वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है, हम कोई भी वैल्यू वहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्गली टाइप है जो कि इट नॉट अ स्ट्रॉन्गली टाइप, ठीक है। ये रन टाइम पे डिसाइड करता है कि इसके अंदर किस किस्म की वैल्यू सेव होगी, ठीक है। ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा। ये 12 रख तो दिया है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन ये टोटली ये 12 पे बेस नहीं कर रहा। अगर मैं इसको कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ तो ये स्ट्रिंग भी रख लेगा, ठीक है। अगर मैं फ्लोट असाइन करता हूँ तो ये फ्लोट भी असाइन करवा लेगा, क्योंकि इसने चेक तो सिर्फ रन टाइम पे जाके ही करना है, ना ही इसने कंपाइलर के वक्त कोई एरर देना, कंपाइलेशन के वक्त, ना ही इसने हमें जब हम उसको एंटर कर रहे होंगे, इनपुट दे रहे होंगे, ना ही तब उसने कोई एरर देना है। जब ये रनिंग स्टेट में आएगा तब ये एरर्स को जनरेट करना शुरू करेगा। जब ये पूछेगा कि इसकी यूजेबिलिटी क्या है जो हमने वाई यहाँ पे यूज़ किया है। फिर इसके बाद हम डायनामिक्स डाटा टाइप्स हमारे ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कहाँ पे इनकी यूजेबिलिटी है और किस तरह से ये यूज़ होते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज के लेक्चर में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस हुई हो या आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।